कैसे हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आपके YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, राजस्थान की झीलें पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान की जो झीलें हैं वो मीठे और खारे पानी की झीलें, जो कि अपन लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा आज अपन करने वाले हैं कि जो झीलें हैं राजस्थान में, क्योंकि यहां से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की झीलें। देखिए, हम बात करें, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की झीलें। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? राजस्थान की झीलें आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, राजस्थान की झीलों के विषय में हम लोग चर्चा करें तो राजस्थान की जो झीलें हैं या झीलों की हम लोग बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण जल स्रोत रहा है। जल संसाधन के रूप में ये एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। और झीलों की अगर हम बात करें तो झीलें विशेष रूप से दो प्रकार से निर्मित होती हैं। यहां पे अगर हम बात करें, एक तो झील हमारे सामने आती है, वह झील जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा निर्मित होती है। भाई एक झील तो अगर देखें अपन लोग कैसी होती है, प्राकृतिक झील। कौन सी झील बताओ? प्राकृतिक झील। और एक होती है जिसको अपन लोग कह सकते हैं कृत्रिम झील। कैसी झील बताओ? एक तो होती है प्राकृतिक झील और एक होती है कृत्रिम झील। तो विशेष रूप से झीलों को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये जो प्रकृति द्वारा निर्मित झीलें होती हैं, तो प्राकृतिक झील जो होती है वो किसके द्वारा निर्मित मानी जाती है? तो आपको कहना है प्रकृति द्वारा निर्मित। भाई किसके द्वारा निर्मित बताओ? प्रकृति के द्वारा निर्मित। और ये जो कृत्रिम झील होती हैं, इसके लिए हम लोग कहते हैं मानव द्वारा निर्मित। भाई किसके द्वारा निर्मित बताओ? मानव के द्वारा निर्मित। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें यह बनेगा कि भाई झीलें एक तो हो गई प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और एक हो गई कृत्रिम झीलें जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। अब इन झीलों को फिर से हम लोग क्या करेंगे? दो भागों में डिवाइड कर देंगे। कितने भागों में? दो भागों में इसको विभाजित करेंगे। तो दो भाग देखो इसके हम लोग कौन से करने वाले हैं। दो भाग अगर इनके करें तो भाई एक तो हमारे सामने आएगी मीठे पानी की झीलें और एक आएंगी खारे पानी की झीलें। देखो इसमें फिर हमने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो इसमें एक तो ध्यान में रखना है मीठे पानी की झीलें। भाई कैसी झीलें बताओ? मीठे पानी की। और दूसरा इसमें रखना है खारे पानी की झीलें। कौन सी झीलें बताओ? खारे पानी की झीलें। भाई एक हो गई यहां पे मीठे पानी की झील और एक हो गई खारे पानी की झील। और यहां पे भी हम लोग बात करें तो यहां पे एक हो सकती है मीठे पानी की और एक हो सकती है खारे पानी की। भाई एक होगी कौन सी बताओ? मीठे पानी की झीलें। एक होगी खारे पानी
की झीलें। तो आपको ध्यान में रख लेना है भाई, हमने क्या कहा, एक तो झील होती है प्रकृति द्वारा निर्मित और एक होती है मानव के द्वारा निर्मित। और हमने इसको क्या किया, फिर इनको हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होती है मीठे पानी की और एक होती है खारे पानी की। एक क्या होती है, मीठे पानी की, और एक होती है खारे पानी की, जो आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अब देखो यहां पे हम लोग चर्चा करें विशेष झीलों की, तो हमारे सामने यहां पे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। जैसे मैं कहूं भारत जो है, यहां पे हमने लिखा भारत, क्या आप बता सकते हो कि भारत की जो है वो मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप लोगों की कंडीशन ये है, झील कैसी हो, प्रकृति के द्वारा निर्मित हो और मीठे पानी की हो। झील कैसी हो बताओ, प्रकृति द्वारा निर्मित हो और मीठे पानी की हो, शर्त ये है। तो बताओ भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की प्रकृति द्वारा निर्मित झील कौन सी मानी जाती है, बताओ। तो देखो वो झील कौन सी होगी, तो आपको कहना है वो झील है वोलर। कौन सी है बताओ, वोलर। और ये जो वोलर झील है, कौन सी झील बताओ, वोलर झील। अब ये वोलर झील है कहां पे, तो आपको कहना है ये जम्मू कश्मीर में है। बोलो कहां पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। भाई वोलर झील कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब अगला प्रश्न मैं आप लोगों से यहां पे बना रहा हूं, आप लोग मुझे यह भी बता दीजिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि वो कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित होनी चाहिए। बताइए वो झील कौन सी है, क्या बता सकते हो? तो देखो यहां पे अगर उस झील की बात करेंगे तो झील का नाम होगा कौन सा बताओ, चिल्का। कौन सी झील होगी, ये झील होगी चिल्का, चिल्का झील। बता सकते हो कहां पे है, तो आपको कहना है ये जो झील है वो ओडिशा में है। कहां पे है बताओ, ओडिशा में। देखो ये भारत की जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है बताओ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो भारत की कौन सी है, तो आपको कहना है वो चिल्का झील है। और कैसी होनी चाहिए, प्रकृति द्वारा निर्मित होनी चाहिए। और चिल्का जो झील है वो एक लेंगुन झील है। कैसी झील है बताओ, लेंगुन झील है। कैसी झील है, लेंगुन झील है, जो कि हम लोग कह सकते हैं समुद्र तट के पास निर्मित होती है, विशेष रूप से अगर बात करें तो। दूसरा प्रश्न आप देखो यहां पे, अगर आपसे यहां पे प्रश्न किया जाए कि कृत्रिम, देखिए यहां पे प्रश्न लिखा हुआ है कृत्रिम मीठे पानी की, कृत्रिम मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्या बता सकते हो? तो आपको कहना है वो झील है गोविंद सागर। गोविंद सागर, कौन सा सागर बताओ, गोविंद सागर। और ये गोविंद सागर पता है कहां पे है, तो आपको कहना है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है बताओ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, ज्यादातर जो मनुष्य द्वारा निर्मित झीलें हैं वो कैसी हैं, मीठे पानी की हैं। कैसी हैं बताओ, मीठे पानी की झीलें हैं। वो ज्यादातर कैसी हैं बताओ, मीठे पानी की झीलें हैं, जो आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए और यहां पे बन रहा है, और वो प्रश्न ये बन रहा है कि भारत की तो हमने देख ली, यहां पे भारत की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, वोलर है। कैसी है, प्राकृतिक है, मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित, जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी प्रकृति द्वारा निर्मित खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपको कहना चिल्का है। और चिल्का कहां पे है, ओडिशा में है। कहां पे है बताओ, ओडिशा में है चिल्का। ठीक है। अगला हमने कहा कि भारत की मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको कहना है गोविंद सागर है। और गोविंद सागर कहां पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पे है बताओ, हिमाचल प्रदेश में है, जो आपको ध्यान में रख लेना है। दूसरा प्रश्न अगर मैं यहीं से आप लोगों के पास करूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं हमारा राजस्थान। क्या लिख देता हूं, राजस्थान। अब देखो आप लोगों को ये बताना है यहां पे मुझे कि झील कैसी होनी चाहिए, झील होनी चाहिए प्रकृति के द्वारा निर्मित। भाई कैसी होनी चाहिए, शर्त क्या है,
प्रकृति के द्वारा निर्मित मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है। तो देखो ध्यान रखना, राजस्थान की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, उस झील को क्या कहा जाता है, तो आपको कहना है उस झील को बोला जाता है पुष्कर झील। बोलो कौन सी झील, पुष्कर झील। अब ये प्रश्न बना कि भाई इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बताओ, पुष्कर झील कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पुष्कर झील। तो ये जो पुष्कर झील है ये है कहां पे, तो आपको कहना है ये तो अजमेर में है। कहां पे है बताओ, अजमेर में है। पुष्कर कहां पे है, अजमेर में है। अगला प्रश्न आपके सामने वही बन रहा है कि हमने कहा राजस्थान की सबसे बड़ी प्रकृति द्वारा निर्मित मीठे पानी की झील तो कौन सी है, पुष्कर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, बताइए। शाबाश, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो आप लोग कह सकते हो भाई कौन सी है, उस झील का नाम है सांभर। कौन सी बताओ, वो झील कौन सी है, तो आपको कहना है वो झील है सांभर। कौन सी बताओ, सांभर। और ये सांभर झील जो है वो कहां पे है, तो आपको बताना है ये जयपुर में है। कहां पे बोलो, जयपुर में है। सांभर झील कहां पे विद्यार्थियों, बोलो मेरे देश के चांद और सितारों कहां पे है, तो आपको कहना है ये कहां पे है, जयपुर में है। कौन सी झील, सांभर झील। कौन सी बोलो, सांभर झील, याद रखना। अब अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं पे आएगा। आप मुझे बताइए राजस्थान की मानव द्वारा निर्मित या जो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, कैसी, मीठे पानी की, बता सकते हो कौन सी है, तो आपको कहना है वो झील है भाई जय समंद। कौन सी झील है, जयसमंद। और ये जो जयसमंद झील है ना, ये पता है कहां पे है, तो आपको कहना है ये है झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी कहां पे है, उदयपुर में है। बताओ कहां पे है, उदयपुर में। तो ध्यान रखना यहां पे आप लोगों को बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात देखने को मिल रही है ना। वो क्या मिल रही है, वो ये मिल रही है, देखो ये जो राजस्थान है, कौन है यहां पे, राजस्थान, और ये कौन है, भारत। तो भारत की सबसे बड़ी जो झील है कृत्रिम मीठे पानी की, सॉरी प्राकृतिक मीठे पानी की, वो तो कौन सी है, वुलर। कौन सी है बताओ, वुलर। और वुलर कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है ना। और राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी है, पुष्कर। फिर देखो खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, चिल्का। राजस्थान की कौन सी है, आपको कहना है सांभर। कौन सी है, सांभर। और भारत की कृत्रिम सबसे बड़ी झील कौन सी है, गोविंद सागर। और राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी है, जयसमंद। और जयसमंद को जो है डेबर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, डेबर झील भी इसको कहा जाता है। तो बात समझ में आई यहां पे। दूसरी बात आप लोग यहां पे हम लोग करें तो देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बना झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। भाई राजस्थान में झीलों की नगरी किसको कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। भाई राजस्थान की सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहां पे हैं बताओ, राजस्थान में, तो आपको कहना है वो उदयपुर में है। कहां पे है बताओ, उदयपुर में। अगला प्रश्न बनेगा राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में स्थित है। तो आपको क्या कहना है भाई,
देखो यहां पे सीधा कहना है, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पे हैं? नागौर में हैं। और सर्वाधिक मीठे पानी की कहां पे हैं? उदयपुर में है ना। राजस्थान के उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? झीलों की नगरी किसको कहते हैं? राजस्थान के उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी। और राजस्थान में ये जो खारे पानी की झीलें हैं, इनको जो है टेथिस सागर के अवशेष के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो खारे पानी की झीलें हैं भाई, कौन सी झीलें? खारे पानी की, खारे पानी की। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां पे। और विश्व की अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें या सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन सा सागर है बताओ? कैस्पियन सागर है। ठीक है ना। तो आपको कहना है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। और सबसे खारी जो झील मानी जाती है वो वान झील मानी जाती है, जो कि कहां पे है? आप कह सकते हो तुर्की में। दूसरा प्रश्न आप देखिए, यहां पे हम लोग बात करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि परीक्षाओं में एग्जामिनर एक सीधा सा प्रश्न पूछता है। और क्या पूछता है? वो कहता है निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है और निम्नलिखित में से खारे पानी की झील कौन सी है। और ऐसे प्रश्न राजस्थान की हर परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया है इस तरीके का प्रश्न जो है, कायलाना झील जो है वो किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की है या खारे पानी की? मतलब विद्यार्थी को कंफ्यूज करने के लिए बहुत काफी थी ये झील, है ना। अब देखो, हम लोग अगर इसके नाम से देखें कायलाना तो ऐसा लगेगा जैसे खारे पानी की, लेकिन ये खारे पानी की नहीं है, ये मीठे पानी की झील है। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज इस समस्या का हम लोग सदा के लिए हल निकाल लेंगे। ये प्रश्न आपका मीठे और खारे पानी वाला कभी भी गलत नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग मीठे पानी की और खारे पानी की दोनों की ट्रिक से याद करेंगे। और ऐसी ट्रिक आप लोगों के सामने होगी जो कि आप बहुत आसान है और आप बड़े आसानी से झीलों को याद कर सकते हो। तो देखिए, हम लोग यहां पे सबसे पहले बात करेंगे मीठे पानी की झीलें। कौन सी? मीठे पानी की झीलें। ठीक है, तो देखो यहां पे सबसे पहले बात करने वाले हैं मीठे पानी की झीलें। बोलो कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें। अब देखिए, मीठे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो यहां पे हमने क्या करना है? एक लाइन लिखनी है। क्या लिखनी है? एक लाइन लिखनी है। चलिए उस लाइन को ले लेते हैं। कौन सी है? देखो, लाइन है पद्दू पूत, पद्दू पूत शिया से कॉपी फोन बाजरा बिगबू मांग रहा है। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस लाइन को आप लोग पढ़ लीजिए। और ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? मीठे पानी की हैं। आपको क्या याद रखना है? फद्दूपूत। भाई क्या याद रखना है? फद्दूपूत शिया से कॉफी फोन बाजरा बिगबू मांग रहा है। भाई पूत कैसा है? फद्दू है। मतलब कैसा पूत है बताओ? फद्दू पूत है ना। अपनी मां सिया से क्या कहता है कि भाई स्कूल में जाऊंगा ना, तभी जाऊंगा स्कूल में, मेरे पास क्या होना चाहिए? मेरे पास कॉपी होनी चाहिए, मेरे पास फोन होना चाहिए, और मेरे पास बाजरे की रोटियों का बना हुआ बढ़िया सा चूरमा भी होना चाहिए, है ना। और बिगबू, और मुझे बिगबू से हम लोग लगा सकते हैं उसके ड्राइंग बॉक्स से।
अगर वो सब चीजें मिलेंगी तो स्कूल जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ये कह रहा है। कौन सा पूत कह रहा है? फद्दू पूत कह रहा है। समझ रहे हो ना? किससे कह रहा है? अपनी मां से कह रहा है। मां कौन है? सिया से कह रहा है। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना। अरे आजकल तो भाई छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, तो भी वो अपने बैग में क्या रखते हैं? फोन रखते हैं। फोन के बगैर तो रह ही नहीं सकते छोटे छोटे बच्चे भी। तो कहने का मतलब ये सब चीजें वो मांग रहा है और कह रहा है ये मिलेंगी तो ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। ठीक है ना? तो देखो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं। चलो देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी हैं। देखो इन झीलों की बात करें, एक झील यहां पे है फे, 1 नंबर। इसको ले लेते हैं 2 नंबर। इसको कर लेते हैं 3 नंबर। इसको कर लेते हैं 4। इसको कर लेते हैं 5। इसको कर लेते हैं 6। इसको कर लेते हैं 7। और एक कर लेते हैं इसका 8। इसका कर लेते हैं 9। इसका करते हैं एक और 10। इसका करते हैं 11। इसका करते हैं 12। एक और कर लेते हैं 13। इसका करते हैं 14। इसका करते हैं 15। इसका करते हैं 16। इसका करते हैं 17। इसका करते हैं 18। और ये हो जाएगी 19। और ये हो जाएगी आपकी 20। इसको करेंगे 21। क्या करेंगे? 21 जो है यहीं पे हम लोग रखने वाले हैं। देखो यहां पे इसी को कर लेंगे 21। इसी को कर लेंगे 22, है ना? और इसको करेंगे 23, है ना? और इसको एक और कर लेंगे इसकी 24। बात समझ में आई क्या? मतलब ये सारी की सारी मीठे पानी की झीलें हैं। कितनी झीलें देख रहे हैं? 24 झीलें देख रहे हैं। अरे देखो खारे पानी वाला काम हो जाएगा, खारे पानी और मीठे पानी वाली। मीठे वाली याद रख लो और उसके बाद में जब खारे पानी की पढ़ेंगे तो बिल्कुल काम हो जाएगा अपना। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रश्न आपके सही हो जाएंगे झीलों में, कभी भी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या? सबसे पहले लिखा एक शब्द लिखा हुआ है फे। कौन सा बताओ? ये 1 नंबर है। 1 नंबर फे से हमने लिखा झील का नाम क्या होगा? फतेह है सागर। अरे बताओ कौन सी झील है? फतेह सागर। कौन सी झील है? फतेह सागर। बता सकते हो कहां पे है? तो भाई ये कहां पे है? ये झील है उदयपुर में है। अरे फतेह सागर कहां पे है बताओ? उदयपुर में है। फतेह सागर कहां पे है? उदयपुर में है। अब 2 नंबर देखो, इसमें दू शब्द लिखा हुआ है। अब दू से बताओ फिर, दू से क्या होगा? दू से होगा दुगाली। क्या होगा? दुगाली। और दुगाली बता सकते हो कहां पे है? तो कहना है भाई दुगाली है बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में, है ना? 3 से देखो पू, और पू से बता सकते हो क्या होगा? तो पू से होगा भाई पुष्कर। क्या होगा? पुष्कर, है ना? पू से क्या होगा? पुष्कर। अब ये पुष्कर झील जो है वो कहां पे है बता सकते हो? बताओ शाबाश, अजमेर में है। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में है। फिर देखो उसके बाद में मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो झील आप लोगों के पास आएगी कौन सी? 5 नंबर। देखो सी, क्या लिखा हुआ है? सी। अब सी से क्या होगा? आपको कहना है सिली सेड। कौन सी सेड बोलो? सिली सेड। और ये सिली सेड कहां पे है? तो आपको कहना है ये अलवर में है। कहां पे है बताओ? अलवर में। सिली सेड कहां पे है? अलवर में। ये बोल सकते हो। फिर देखो आ, क्या लिखा हुआ है? आ, है ना? देखो यहां पे ये आपका 3 नंबर है, ये 4 है, और ये कौन सा है? 5 है। तो देखो यहां पे आ से क्या आएगा? तो आपको कहना है आना सागर। कौन सा सागर बोलो? आना सागर, है ना? कौन सा सागर? आना सागर। और ये कहां पे है? आपको कहना है अजमेर में है। आना सागर कहां पे है? अजमेर में। ठीक है? आना सागर कहां पे बोलो? अजमेर में। अब देखो को से बताओ क्या बनेगा?
को से बता सकते हो क्या बनेगा? अरे भाई को से बनेगा काय लाना। क्या मिलेगा बोलो? कायलाना। और कायलाना कहां पे बोल दो? जोधपुर में है। कायलाना कहां पे है? जोधपुर में। कायलाना कहां पे बोलो? जोधपुर में। याद रह जाएगा। एक और बना लो 7 नंबर का से बताओ शाबाश। कोलायत। कौन सी बोलो? कोलायत। और कोलायत कहां पे है? आपको कहना है बीकानेर में है। बोलो कौन से नेर में है? बीकानेर में। कौन सी बोलो? कोलायत। तो देखो सीधी सी बात की। वैसे क्या हुआ? फतेह सागर। फतेह सागर कहां पे है? उदयपुर। दू से क्या हुआ? दुगाली। दुगाली कहां पे है? बूंदी में। पू से क्या हुआ? पुष्कर। पुष्कर कहां पे है? अजमेर में। सी से क्या हुआ? सिलीसेट। सिलीसेट क्या पे है? अलवर में। आ से क्या हुआ? आना सागर। आना सागर कहां पे है? अजमेर में। को से क्या है? कोलायत। कोलायत कहां पे है? जोधपुर में। और का से क्या है? कायलाना। देखो का से कायलाना जोधपुर में है। कोलायत कहां पे है? बीकानेर में। तो याद रह जाएगा। अब देखो आगे कितनी देख ली? 7। अब देखो उसके बाद में हम लोग यहां पे बात करें तो अगली जो झील हमारे सामने आ रही है पी। तो पी से अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के लिए यहां पे क्या बनेगा? पी से एक तो बनेगा पिछोला। क्या बनेगा? पिछोला। अब ये पिछोला कहां पे है बताओ? ये पिछोला जो है भाई इसको हमने किससे बनाया? पी से बनाया। क्या बनाया बताओ? पिछोला। है ना? देखो यहां पे भाई पी से हमने क्या बना लिया? पी से बनाया पिछोला। अब पिछोला बता सकते हो कहां पे है? बताओ शाबाश। पिछोला जो है वो उदयपुर में है। कहां पे बोलो? उदयपुर में। पिछोला कहां पे है? उदयपुर में। अब 10 से बनाओ। पी फिर आ गया तो आपको बोलना है पीथम पुरी। कौन सी पुरी बोलो? पीथमपुरी। और ये कहां पे है? सीकर में है। नीम का थाना। फिर देखो आया 11 नंबर और 11 में आया फो। फो से कौन सी आएगी बताओ? आपको कहना है फोय सागर। अरे बोलो कौन सा सागर? फोय सागर। और फोय सागर कहां पे है? आपको कहना है अजमेर में है। फोय सागर कहां पे बताओ? अजमेर में। फोय सागर कहां पे होगा? अजमेर में होगा। ध्यान रखना। फिर देखो आगे न से बनेगा। न से होगा नक्की। क्या होगा बोलो? नक्की। और नक्की कहां पे है? माउंट आबू सिरोही में है। कहां पे बताओ? माउंट आबू सिरोही में है। फिर आया आपके सामने अगली 13 से। न से बोलो नव लखा। अरे बोलो कौन सा लखा? नवलखा। और नवलखा कहां पे है? बूंदी में है। मुझे 9 लखा मंगा दे हो ओ नदी के बीरा। ये देख लो 9 लखा। 9 लखा कहां पे है? बूंदी में है। ध्यान रख लेना। फिर देखो अगली झील कौन सी है? 14 नंबर। देख लो कौन सी है? यहां पे बा से बता सकते होगा कौन सी है? ये होगा बाल समंद। अरे बोलो कौन सा समंद? बाल समंद। कौन सी झील है? बाल समंद। और कहां पे है? जोधपुर में। फिर देखो उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके पास आएगा 16 नंबर। क्या आया? 16 नंबर। 16 नंबर में रा से क्या होगा बोलो? रा से होगा राज समंद। कौन सा समंद बोलो? राजसमंद। और राजसमंद कहां पे है? तो ये राजसमंद में ही है। ये ध्यान रख लेना। कहां पे बताओ? राजसमंद में ही है। कहां पे है? राजसमंद में ही है। तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना? ये कहां पे है? राजसमंद में ही है। अब देखो 17 नंबर। और 17 नंबर की बात करोगे तो आएगा बी। और बी से बनेगा बीसल सर। और बीसल सर कहां पे है बताओ? ये अजमेर में है। कहां पे बोलो? अजमेर में। बीसल सर कहां पे है? अजमेर में है। याद रखना। फिर देखो आपके सामने 18 नंबर घ। 18 नंबर घ से आएगा घड़सी
सर। कौन सी बोलो? घड़सी सर। कहां पे है? आपको कहना है जैसलमेर में है। घड़सी सर कहां पे? बोलो जैसलमेर में। घड़सी सर कहां पे है? जैसलमेर में है। आपको ध्यान में रख लेना है। फिर देखो 19 नंबर, 19 नंबर में आया बू। बू से बोलना है बुड्ढा जोहड़। और ये कहां पे है? आपको कहना है गंगा नगर में है। कहां पे है बताओ? गंगानगर में। फिर देखो 20 से आया 20, 20 में मां। मां से क्या है? देखो एक झील का नाम है मान सरोवर। कौन सी झील है बताओ? मानसरोवर। और मानसरोवर झील कहां पे है? तो आपको कहना है ये झील है झालावाड़ में। मानसरोवर झील कहां पे बताओ? झालावाड़ में। ठीक है, तो ये ध्यान में रह जाएगा। फिर देखो एक झील और है मानसरोवर। ये जो मानसरोवर है आपको ध्यान में रखना है कहां पे है? जयपुर में है। और एक और है मानसरोवर, और ये वाली कहां पे है? तो आपको कहना है सवाई माधोपुर में है। ठीक है, कहां पे है? सवाई माधोपुर में। फिर देखो 23 नंबर कौन सी है? तो आपको कहना है कैसे गैप सागर। और ये गैप सागर कहां पे है? तो आपको कहना है डूंगरपुर में है ना। और एक आपको और लिखना है कैसे गजनेर। कौन सा बताओ? गजनेर। और ये जो गजनेर है ये कहां पे है? ये बीकानेर में है। कहां पे बताओ? बीकानेर में है। तो देखो यहां पे एक चीज समझ लो आप लोग, सीधी सी मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, ये सारी की सारी झीलें कैसी झीलें हैं? ये राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं मेरे दोस्तों। कैसी झीलें हैं? राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं। याद कर लेना, इनको यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेनी है। अगर इनसे भी हमारा नहीं होता है ना खारे और मीठे पानी वाला प्रश्न, तो हम लोग खारे पानी की भी देखेंगे, ताकि हमारा प्रश्न जो है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो और नहीं होगा। कैसे याद करना है? सीधा सा देखो। अरे लाइन क्या है? पद्दू पूत सिया से कॉपी फोन बाजरा बिगबू मांग रहा है। अरे पूत कैसा है? फद्दू है। सिया से क्या कह रहा है? स्कूल जाऊंगा, कॉपी चाहिए, फोन चाहिए, और बाजरे की रोटियों का चूरमा भी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए? बिगबू चाहिए। अगर ये सब मिलेगा तो चला जाऊंगा। और ध्यान रख लो झील के पहले अक्षर का प्रयोग किया गया है, बड़ा आसान है। हमने देखा फैसे फतेह सागर। फतेह सागर कहां पे है? उदयपुर में। दूसरे दुगाली। दुगाली कहां पे है? बूंदी में। पुष्कर अजमेर में। सिलीसेड अलवर में। आना सागर अजमेर में। कायलाना जोधपुर में। कोलायत बीकानेर में। पिछोला उदयपुर में। पीथमपुरी सीकर में। फोय सागर अजमेर में। नक्की सिरोही नवलखा बूंदी। बालसमंद जोधपुर। राजसमंद राजसमंद। बीसलसर अजमेर। घड़सीसर जैसलमेर। बूढ़ाजोड़ गंगानगर। मानसरोवर झालावाड़। और एक मानसरोवर आपको ध्यान रखना है जयपुर। एक मानसरोवर सवाई माधोपुर। एक और एक ध्यान में रखना गैसे गैप सागर। गैप सागर कहां पे? डूंगरपुर। आरएस में प्रश्न पूछा गया है। और गैसे गजनेर। गजनेर कहां पे है? बीकानेर। और ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो कैसी हैं? मीठे पानी की झीलें। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको। इनकी एक एक की हम लोग विशेषताओं की बात भी करेंगे कि कौन कौन सी झील किस किस प्रकार की विशेषता रखती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर इनसे भी हमारा काम नहीं बनेगा ना, तो हम लोग खारे पानी की ओर पढ़ लेंगे, ताकि हमारा प्रश्न जो है वो यहां से बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले कहूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जितना कर सकते हो उतना करो, लाभान्वित करो अपने दोस्तों को। आगे बढ़ो। देखो ये तो हमने देख ली थी मीठे पानी की। अब देख लेते हैं, अगर इनसे भी काम नहीं बनेगा तो खारे पानी वाली देख लेंगे। प्रश्न गलत कैसे होगा? नहीं होगा। देखो खारे पानी की झीलें,
कौन सी झीलें बताओ? खारे पानी की झीलें। अब इन झीलों के माध्यम से ये स्थिति बिल्कुल क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी हमारा प्रश्न जो है वो यहां से गलत नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो चलें आगे बढ़े। तो देखो क्या याद रखना है, डेरे में सांप, कालू, कुत्ता, डीफ, कुत्ता, डीफ रहते हैं। क्या रहते हैं बताओ? अरे आपको क्या ध्यान में रखना है? लाइन क्या है? डेरे में सांप, कालू, कुत्ता, डीफ रहते हैं। अच्छा एक प्रश्न बताओ आप लोग मुझे, डेरा किसको कहते हैं? बता सकते हो? राजस्थान की क्लास संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न हो सकता है। बताइए डेरा किसको कहते हैं? देखिए आप लोगों ने देखा होगा विवाह के उपलक्ष्य पे जहां पे बारात ठहरती है, जहां पे बारात को ठहराया जाता है, उसको क्या कहते हैं? डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? डेरा कहते हैं, जनवासा कह सकते हैं। और उस समय दूल्हे की जो सालियां होती हैं वो दूल्हे को सबसे पहले देखने के लिए आती हैं वहां पे, और वो एक गीत भी गाती है। राजस्थान की संस्कृति का बड़ा ही जोरदार गीत है, गीत का नाम है जल्लो जलाल। और गीत कैसा है? मैं तो थारा डेरा निरखण, मैं तो थारा डेरा निरखण, आई हो मारा जोड़ीरा जला। मैं तो थारा डेरा निरखण, आई हो मारा जोड़ीरा जला। तो डेरा बारात का जो जनवासा होता है उसको भी कहते हैं। और डेरा वो भी होता है जो कोई घुमक्कड़ जाति जो है वो अपने शहर के बाहर, गांव के बाहर अपना एक डेरा लगाती है, रुकते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है? डेरा बोला जाता है। और ध्यान रखना, अब उनके पास क्या क्या हो सकता है? उनके पास सांप हो सकता है, कालू हो सकता है। अरे कालू तो बच्चों के नाम होते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं ना कालू, पीलू, धोलू, टीलू, नीलू, ये सब यूज करते हैं उसके लिए। कुत्ता भी होता है, डीफ भी हो सकती है, डबली हो सकती है, ये सब उनके पास होते हैं। और ये जीवन बड़ा ही क्या होता है? कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। तो देखिए ये सारी की सारी खारी पानी की झीलें बहुत आसान है, इनको याद रखना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली है। तो देखो यहां पे हम लोग बात करें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसको 3 नंबर ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, है ना, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 7 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं, और इसको 11 ले लेते हैं। समझ रहे हो ना? अब आप देखो ये बड़ी सीधी सी सिंपल सी बात हम लोग इन झीलों के बारे में करने वाले हैं। झील के पहले अक्षर का प्रयोग हुआ है, आप मुझे फटाफट बता दीजिए। तो देखो यहां पे आप लोगों को मुझे बताना है, फटाफट बताना है। तो देखो सबसे पहले 1 नंबर लिख देता हूं, और यहां लिखा डे, डे से बता सकते हो? अरे झील का नाम होगा डे गाना। कौन सा गाना? डे गाना। और डे गाना तो जानते हो कहां पे है? डे गाना तो भाई तुम जानते हो कहां पे है, बोलो? नागौर में है। कहां पे बच्चों? नागौर में है। क्या? डे गाना। अरे बोलो कहां पे है? डे गाना झील कहां पे है? नागौर में। 2 नंबर देख लो भाई, रे। क्या या? रे। और रे से क्या होगा? अरे बोलो मेरे चांद के सितारों, बोलो मेरे देश के चांद और सितारों, बोलो फटाफट। रे से क्या होगा? अरे सीकर वाला रे वासा। कौन सा वासा? बोलो रेवासा। और रेवासा कहां पे है? अरे भाई सीकर में है रेवासा। कहां पे है? बोलो सीकर में। रेवासा कहां पे है? तो आपको ध्यान रखना है ये सीकर में है भाई। कहां पे है रेवासा? सीकर में है। फिर देखो 3 नंबर, कौन नहीं जानता सा को? बताओ साहब, सा से क्या होगा? सांभर। अरे कौन सा भर? सांभर। और सांभर तो कहां मिलेगी?
जयपुर में मिलेगी भाई। सांभर कहां मिलेगी बोलो? जयपुर में मिलेगी। याद रखना, सांभर कहां मिलेगी? जयपुर में मिलेगी। फिर देखो 4 नंबर क्या है? पै। पै से बोलो, बोलो शाबाश। पंच भद्रा। कौन सी भद्रा? पंचभद्रा। कहां पे है बताओ? ये बाड़मेर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पे है बोलो? बाड़मेर में है। फिर क्या आया? 5 नंबर। अरे बता दो फटाफट, 5 नंबर कौन सी होगी? बोलो पैसे। अरे पैसे हो जाएगा एक और, पोकरण। अरे पोकरण तो जानते हो आप कहां पे है? पोकरण जो है वो कहां पे है बोलो? जैसलमेर में है। कहां पे बोलो? जैसलमेर में। पोखरण में बाबा रामदेव जी का मेला भी लगता है वहां पे, रामदेवरा में, याद रख लेना। फिर देखो 6 नंबर। कौन सा नंबर बताओ? 6 नंबर। अरे भाई 6 नंबर जो झील है वो कौन सी है? तो ये लो यहां पे 6 नंबर लिखते हैं भाई। का से बता दो। का से बताओगे? तो का से होता है कावोद। क्या होता है? कावोद, है ना। और कावोद जो है वो झील कहां पे है बताओ? कावोद झील कहां पे है? ये जोधपुर में है। कहां पे बोलो? जोधपुर में है। और 7 नंबर बताओ फिर। लू। लू से कहां पे है बोलो? लू जो है वो आपका होगा कौन सा? लूण करण सर। कौन सा बोलो? लूणकरण सर। और ये कहां पे है? बीकानेर में है। बीकानेर। कहां पे बोलो? बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। फिर देखो अगला 8 नंबर कौन सी है? कू। कू से बताओ। तो आपको ध्यान रखना, कू से क्या होगा? कुचामन होगा। और कुचामन बताओ कहां पे है? ये नागौर में होगा। कुचामन कहां होगा? नागौर होगा। ये ध्यान रखना, कुचामन कहां पे है? नागौर में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो 9 नंबर ता। ता से क्या होगा? ताल छापर होगा, है ना। क्या होगा? ताल छापर। और ये ताल छापर कहां पे है? तो आपको कहना है ये चूरू में है। ताल छापर कहां पे बोलो? चूरू में। और फिर 10 नंबर है डी। अरे डी से बोलो डीड वाना। कौन सा वाना? डीडवाना। कहां पे है? ये नागौर में है। नागौर में है ना। और फिर आया क्या? फे। 11 नंबर क्या है? फे। और फे से बोलना है फ्लोदी। और फ्लोदी कहां पे है बताओ? ये जोधपुर में है। कहां पे है? जोधपुर में है ना। एक चीज यहां पे ध्यान में थोड़ा सा रख लेना, ये जो कावोद झील है वो कहां पे है? आपको कहना है ये जैसलमेर में है। कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे जो झीलें देखी हैं वो कौन सी देखी हैं? ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो कैसी हैं? खारे पानी की झीलें हैं। अब आप इनको ध्यान रख सकते हो। और अगर इनके अलावा जो बच गई ना वो क्या है? मीठे पानी की है। बस ये ध्यान रख लो और ये याद रखते ही आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको करना क्या है? इनको याद रखना है। ये खारे पानी की है और बच गई वो क्या है? मीठे पानी की है। बस समझ रहे हो? क्या याद किया? डेरे में। किसमें? डेरे में सांप, कालू, कुत्ता, डीफ रहते हैं। भाई रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। और उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो झीलें हैं सारी की सारी क्या हैं? खारे पानी की हैं। डेगाना नागौर में, रेवासा सीकर में, सांभर जयपुर में, पंचभद्रा बाड़मेर में, पोकरण जैसलमेर में, कावोद जैसलमेर में, लूणकरणसर बीकानेर में, कुचामन नागौर में, और ताल छापर चूरू में, डिडवाना नागौर में, और फ्लोदी कहां पे है? जोधपुर में है। तो ये सभी चीजें आप लोगों को यहां पे ध्यान में रख लेनी है। ठीक है। तो देखो मीठे पानी की पढ़ी, फिर कौन सी पढ़ी? खारे पानी की पढ़ी। तो अगली जो हमारी कक्षा होगी उस कक्षा में हम लोग जो है पढ़ेंगे इन झीलों को विस्तार पूर्वक, इनकी जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से फिर से यही कहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी अपन लोग पढ़ने वाले हैं।
चाहे आप रिट का एग्जाम दो, पटवार का दो, पुलिस का दो, चाहे आप ग्राम सेवक का दो, एलएसए का दो, कृषि पर्यवेक्षक का दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएएस, सभी के लिए ये चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से यही कहूंगा, पढ़ते रहिए और अपने आप को कोरोना से बचाते रहिए। ठीक है, कोरोना से अपने आप को बचाना भी क्या है, जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ओके।